अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज के वीडियो में हम मंथली हॉरोस्कोप डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे चाँद की कौन सी तारीखें हैं जिनमें आपको एहतियात से रहना है, कौन सी तारीखें हैं जिनमें आप फ़ैसले ले सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे आपके करियर, फाइनेंस पर, आपके लव पर, रिलेशनशिप्स पर, आपकी फैमिली साइड पर, आपकी हेल्थ पर, वेलबींग पर, स्टूडेंट्स पर, आने वाले महीने की चैलेंजेस पर, अपॉर्चुनिटीज़ पर, फिर आपको रेमेडीज़ भी बताई जाएंगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ये जितनी भी प्रेडिक्शंस हैं ये सारी मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श की हैं। आप लोग जितनी भी वीडियोस देख रहे हैं वो उन्हीं की प्रेडिक्शन है, बस वो कुछ मसरूफियात की वजह से चैनल को टाइम नहीं दे पा रही, तो वो बहुत जल्द वापस आएंगी। तब तक माजरत चाहूँगा, आप लोग मुझे बर्दाश्त कीजिए। लेकिन आप लोग व्हाट्सएप पर उनका अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करके उनसे बात कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात या मसले जो भी हैं आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। वो आपको बेटर वे में गाइड करेंगी और आपकी ज़िंदगी में जो मुश्किलात चल रही हैं उनके हिसाब से आपको रेमेडीज़ बताएंगी ताकि आप लोग अपनी मुश्किलात का हल पा सकें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करेंगे कैंसर वालों की, यानी कि कर्क राशि, यानी कि बुर्ज सरतान। 2025 मई कैंसर वालों के लिए बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन का महीना है, क्योंकि आपके पहले घर में मार्स एक्टिव है, तो ये आपको कॉन्फिडेंस, एग्रेशन दोनों दे रहा है और अंदर और बाहर से आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। लेकिन इसका सही इस्तेमाल करके आप लोग बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। किसका सही इस्तेमाल? मार्स की एनर्जीज़ का। आपका जो 9th हाउस है उसमें बहुत ही हैवी प्लानिटरी पोजीशंस थी, वो इस महीने खुलना शुरू हो जाएंगी। तो इसका असर आपकी ज़िंदगी के बिलीफ सिस्टम, आपके ट्रैवल, आपकी एजुकेशन पर ज़रूर पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पॉजिटिव जो डेज़ हैं आपके इस महीने, क्योंकि मून का ट्रांजिट देखूँ तो 3rd, 10th, 15, 22 एंड 30th मई, यानी कि 3, 10, 15, 22, 30। इसके अलावा जिन दिनों में आपको एहतियात करनी है, बड़े बड़े फैसलों से बचना है, वो पहली 12, 17, 24, यानी कि 1st, 12, 17 एंड 24। इन डेट्स में आपको अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। इमोशनली आप बहुत ओवर रिएक्ट कर सकते हैं, ओवर रिएक्शन आपका देखने को मिल सकता है, तो इन चीज़ों से आपको बचना होगा। करियर और फाइनेंस के रिलेटेड आपकी बात करते हैं तो करियर हाउस में आपके सन बैठा है, मरकरी भी आ रहा है और बाद में वीनस भी होगा, तो प्रोफेशनल ग्रोथ आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रही है। प्रमोशन के बहुत अच्छे चांसेस हैं, लेकिन अपने आइडियाज़ असर्टिवली प्रेजेंट करना पड़ेंगे आप लोगों को। जो आपके 10th हाउस का सन है वो शर्फ में है, 26 डिग्री तक जा रहा है। इसका मतलब है कि बॉस या सीनियर की नज़र में आप लोगों की अहमियत बढ़ेगी, आप लोगों को प्रमोशन भी मिल सकते हैं, आप लोगों को एक्नॉलेज किया जा सकता है, इंसेंटिव्स भी मिल सकती हैं। फाइनेंस के लिहाज से बात करूं तो इस महीने स्टेबल रहेंगे आप लोग। सेकंड हाउस में कोई मेजर प्लैनेट नहीं है, लेकिन मार्स आपको लग्जरी खर्चे करवा सकता है। सेविंग्स पर थोड़ी कंट्रोल कीजिएगा तो बेहतर रहेगा। 11th हाउस में बैठा जुपिटर जो है वो आपके लिए फ़ायदे लेके आ रहा है, लेकिन पिछले 2.5 सालों में आप ढैया में थे, आपने बहुत बड़े बड़े शिफ्ट देखे होंगे अपनी ज़िंदगी में। लेकिन अब आपको आपके नेटवर्क्स के थ्रू, आपके दोस्तों के थ्रू, या आपकी जो पुरानी कोई इन्वेस्टमेंट हुई हुई होगी उसके थ्रू आपको फ़ायदा हासिल हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो सिंगल्स को सबसे पहले देखेंगे। आपकी कुंडली या जायचे के 5th हाउस में कोई घर नहीं है, लेकिन मार्स की जो 5वीं नज़र है वो आपके रोमांस के घर पे है, तो आपका पैशन बहुत ज़्यादा हाई है, आपकी रोमांटिक लाइफ बहुत ज़्यादा एक्टिव है। लेकिन यहाँ पे इम्पल्सिव डिसीजन से आप लोगों को बचना होगा। अगर आप किसी नए रिश्ते की तरफ जा रहे हैं तो आपको ट्रस्ट डेवलप करने के लिए थोड़ा टाइम देना होगा। कमिटेड लोगों की बात करूं तो पार्टनर के साथ थोड़ा इमोशनल डिस्टेंस फील कर सकते हैं, स्पेशली 17 या 24 के आसपास। 7th हाउस में कोई घर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद सैटर्न की 7वीं नज़र आपकी कमिटमेंट टेस्ट कर रही है, तो कम्युनिकेशन की क्लैरिटी रखिएगा। अगर आप लोगों की बातचीत क्लियर हुई तो आप लोगों के अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, लेकिन अगर आप लोगों ने बातचीत नहीं की तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत बढ़ जाएंगी। हेल्थ और वेलबींग की बात करते हैं। मार्स यानी मंगल आपके 1st हाउस में है, तो एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन साथ ही साथ गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है। सर में दर्द हो सकता है, जिसकी वजह से बीपी और तेज़ाबियत के मसले हो सकते हैं। इसका ज़्यादा असर तब होगा कि अगर आप अपना स्ट्रेस कंट्रोल नहीं कर पाएँ, अपना स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाए, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अटैक करेंगी आप लोगों को। मेंटल हेल्थ की बात करूं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा, इसकी वजह से स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि आपका 12th हाउस एक्टिव है। तो यहाँ पे आपको मेडिटेशन, हल्की फुल्की वॉक या डिजिटल डिटॉक्स हेल्पफुल रहेगा।
स्टूडेंट्स की बात करते हैं, 9th हाउस आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव है, वीनस सैटर्न राहु। तो जो बच्चे आर्ट्स में हैं, क्रिएटिव सब्जेक्ट्स में हैं, उनके लिए फ्लरिशिंग टाइम है। साइंस टेक्निकल फील्ड्स की बात करूं तो राहु यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस लेके आएगा, लेकिन अगर आपने डिसिप्लिन अप्रोच रखी तो काफ़ी इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपने ये वाली अप्रोच रखी कि भाई मैं कर लूँगा, मैं सुबह उठ के ये पढ़ लूँगा, ये मुझे आता है, तो फिर वो आपके लिए इल्यूजन क्रिएट कर चुका है और आपको जब आप पेपर में बैठेंगे वो ही नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पे आपको डिसिप्लिन रखना होगा, तो आप बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर जाएंगे। आईएएस आईपीएस सीएसएस के जो लोग हैं, जो पेपर की तैयारियां कर रहे हैं, सैटर्न और मरकरी का सपोर्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, प्रिपरेशन के सिग्नल बहुत अच्छे हैं, तो कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी रखिएगा, रिवीजन पर फोकस कीजिएगा, आप लोग कामयाब हो सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं, पेपर के 10 दिन पहले मून फेवरेबल पोजीशन में होगा, फोकस बढ़ेगा आप लोगों का। तो डेट्स अराउंड 10, 15 एंड 22 अगर आप लोग टेस्ट दे रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, या फिर आपके टफ टॉपिक्स हैं तो उनको कवर करने में इन डेट्स में आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानियाँ होंगी। चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, इस मंथ आप लोगों को इमोशनल आउटबर्स्ट देखने को मिल सकता है, स्पेशली जब मून विर्गो में होगा, स्कॉर्पियो में होगा या एरीज में होगा, यानी कि 7 मई, 12 मई और 24 मई। तो इन दिनों में आप लोग इमोशनल बहुत ज़्यादा डाउन फील करेंगे, बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार रहेंगे, मेंटली बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहेंगे। तो इन इन चीज़ों में बहुत आपको एहतियात करना होगा। मार्स की एग्रेशन बहुत ज़्यादा आप लोगों को अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स की तरफ लेके जा सकती है, तो यहाँ पे आपको सब्र रखना बहुत ज़रूरी होगा। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ तो नेटवर्किंग और सोशल सर्कल जो है वहाँ से आपको बहुत फ़ायदा हासिल हो सकता है, या पुरानी कोई इन्वेस्टमेंट की है तो वहाँ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सकता है। करियर में नए रोल्स मिल सकते हैं, लीडरशिप रोल्स मिल सकते हैं। तो 10th हाउस आपको जो प्लानिटरी बैठा है वो बूस्ट मिल रहा है आपको। रेमेडीज़ की बात करते हैं, हर हफ्ते एक दिन किसी गरीब को खाना खिलाइए, स्पेशली 10, 15 या 30 मई को, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। चिड़ियाओं को दाना डालिए रोज़ सुबह उठ के, और लाजमी पहली से लेकर 10 मई तक ये आपने करना है। इसके अलावा किसी बुज़ुर्ग की मदद कीजिए, जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी मदद कीजिए, चाहे उनको ग्रॉसरी लेके दे दें, चाहे उनको रोटी खिलाइए, चाहे उनके साथ बैठ के बात कीजिए या उनके साथ वक्त गुजारिए, ये आपके लिए भी बहुत अच्छा है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। देखिए कैंसर, आपकी इस महीने की जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत हाई हैं। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग बहुत कुछ पा सकते हैं, लेकिन यही एनर्जीज़ अगर एग्रेशन में तब्दील हो गई तो आप लोग बहुत कुछ गंवा भी सकते हैं। तो फैसला आपके हाथ में है, आपने गंवाना है या पाना है। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ समझा होगा, सीखा होगा और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।